by Heart UK, the cholesterol charity. हेलो एंड वेलकम बैक टू द वेलनेस शो। जी हाँ, बात कर रहे थे हम अभी तक तो कोलेस्ट्रॉल की। कोलेस्ट्रॉल भी एक बहुत इशू है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत से लाइफ में जो है वो बहुत से इशू हैं। लाइफ इज़ नॉट अ स्मूथ राइड फॉर मोस्ट ऑफ अस। इन द ups and downs of life, while our ups they bring a lot of excitement and joy, our downs can literally they take away our will to live. जी हाँ, लेकिन हमें फिर भी जो है वो डील करने की ज़रूरत है बैड टाइम्स को, और वो सीखना पड़ता है हमें कि कैसे हम करें, उसको कैसे हैंडल करें, बिकॉज बैड टाइम्स दे वो टीच अस सो मच, इंक्लूडिंग पेशेंस, इंक्लूडिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ, इंक्लूडिंग सर्वाइवल in our life. So ये सब चीज़ें जो है ये हम बहुत ही एक मैं फ़िलोसॉफ़िकल उससे शुरू कर रही हूँ। जी हाँ, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी लाइफ में चलती हैं, और इसी तरह के जो इश्यूज़ हैं हम चाहते हैं कि आप हमें बताएं, हमसे बात करें, डिस्कस करें। और ये डिस्कस करने के लिए हमारे साथ होती हैं हमारी बहुत ही वेल ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस्ड साइकोथेरेपिस्ट नाज। हेलो, वेलकम टू द शो। वेलकम जी, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू। और आज का हमारे पास इशू है ऐसे इशू हैं मेरा ख्याल है जो बहुत से लोगों की दुखती रग हैं। बिल्कुल। मैं पढ़ना शुरू करूं? जी बिल्कुल शुरू करें। और हम अपने ये भी व्यूअर से भी ज़रूर कहेंगे कि प्लीज़ आप इसमें अपना इनपुट दीजिए। आपकी जो एक्सपीरियंस है इस बारे में वो आप हमें ज़रूर दीजिए, क्योंकि इसी से ये प्रोग्राम एनरिच होगा। इसी प्रोग्राम से आपकी इन्वॉल्वमेंट से, इंटरेक्शन से ही ये प्रोग्राम जो है वो सबके लिए बहुत सी अंडरस्टैंडिंग लेकर आएगा। तो ये है कि आई हैव 2 daughters, ये उन्होंने ज़ाहिर नाम नहीं बताया। आई हैव 2 daughters who are in their late 20s and early 30s and feel like there are not any suitable men available that they find interested in, as well as being too busy at work and never having time to socialize and meet new guys. There were some proposals put forward from friends and family for them, but they always refuse and say they are not their type. This is the typical thing. I worry about their future and whether they will ever have a family and children, as they are delaying getting married. लड़कियां शादी नहीं कर रही हैं, लड़के शादी जल्दी नहीं कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है? ओके, वेल जैसे आपने कहा यास्मीन, ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और काफ़ी लोगों को ये फेस है, और इवन जिनके बच्चे भी छोटे हैं वो अभी से इस डर में रहना शुरू कर देते हैं कि जब बच्चे बड़े होंगे पता नहीं हमें भी यही सब कुछ फेस करना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम तो बेशक शादी की है, लेकिन एक्चुअली ये एक जो टॉपिक है ये काफ़ी एरियाज ऑफ लाइफ में आपकी अप्लाई करता है। तो ये एक डिबेट एक किस्म की खुल जाती है हमारे लिए कि ये एक्चुअली व्हाट इज़ पॉइंटिंग आउट कि जो गैप है बिटवीन द जनरेशंस, जो हमारी ओल्डर जनरेशन है और जो हमारी यंगर जनरेशन है, उसमें गैप इतना बढ़ गया है और बढ़ता ही जा रहा है। और उसकी जो बेसिक वजह है वो है लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, क्योंकि हम अंडरस्टैंडिंग हमारा ये है कि हम ये समझते नहीं हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग सिर्फ इतनी है कि अगर मैं सही हूँ तो दूसरा गलत है। हालांकि ऐसा नहीं होता, ये भी हो सकता है कि आप भी अपनी जगह सही हैं और जो दूसरा बंदा है वो भी अपनी जगह पे सही है, सिर्फ आप डिफरेंट एंगल से उसको देख रहे हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम जिस एंगल से मैं देख रहा हूँ या मैं देख रही हूँ इस प्रॉब्लम को, उसी एंगल से मेरे बच्चे भी देखें, और ऐसा जो है वो एक किस्म का आप समझे नामुमकिन है, इवन कि छोटी छोटी बातों में भी। तो आपकी प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी कॉमन है, और आई एम श्योर कि आप अकेली नहीं है इस प्रॉब्लम में, काफ़ी लोग आप यही प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। अब बच्चे अगर शादी करना जो है उसको डिले कर रहे हैं और वो ये कहते हैं कि हमारी टाइप का नहीं है, तो आपके पास तो कोई चॉइस अव्वल तो है नहीं, ठीक है ना, क्योंकि आप उनको कैसे कन्विंस कर सकते हैं कि नहीं। आप उनको सिर्फ ये कह सकते हैं कि हाँ मैं ये चाहती हूँ कि तुम शादी करो और ये वो। अब अगर वो लेट शादी करो उसका ये मतलब नहीं है कि फ्यूचर नहीं है उनका कोई। ये तो ठीक है ना, कम से कम इस कंट्री में जो है बिल्कुल हम इतना ज्यादा इस चीज बिल्कुल। और आपकी ख्वाहिश बजा, आपकी ख्वाहिश अपनी जगह बिल्कुल सही है कि जल्दी अगर शादी होगी, खासतौर पर अगर लड़कियां हैं, तो आप जिस एंगल से आ रहे हैं वो भी आप अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, उसमें कोई क्रिटिसिज्म की गुंजाइश नहीं रहती। लेकिन उसमें सिर्फ ये है कि आप अपने जो बच्चियां हैं उनकी भी थोड़ी सी समझने की कोशिश करें, और ये देखें कि ये डर आप जहन से निकाल दें कि अगर सिर्फ चूंकि उनकी शादी लेट हो रही है, और वो लेट भी आपके एंगल से है, जहाँ से वो देख रही है शायद वो समझ रही है कि अभी ये लेट नहीं है,
क्योंकि ये इस कल्चर का हिस्सा है। बिल्कुल, यहाँ पे यही एक जो सर्वे है उसमें ये बताया गया था कि लड़के जो हैं यहाँ पर इस कंट्री में, अब हम तो बात कर रहे हैं जनरल पॉपुलेशन की, जिसमें 32 इयर्स का एवरेज लड़का होता है आजकल शादी के वक्त और 30 इयर्स की लड़की होती है। लेकिन हम ये भी नहीं कहना चाह रहे कि ये हमारी कम्युनिटी में या हमारे कल्चर में फिट होती है ये बात, मगर उसका इन्फ्लुएंस थोड़ा बहुत जो है वो हमारे बच्चों पर, हमारी जनरेशन पे पड़ता ज़रूर है। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे याद है आपसे जब मैं आपने मुझे पहले बातचीत जो हो रही थी उसमें आपने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि ये ऐसा नहीं हो सकता कि आप नहाएं भी और गीले भी ना हो। तो जब बच्चे इस कल्चर में पले बढ़ेंगे तो उन पे इस कल्चर का असर तो आएगा ही, ठीक है ना। और आप यकीन करें कि ये जो आपकी प्रॉब्लम है ये इतना बुरा असर नहीं है कल्चर का कि आप ये कहें कि ये शायद इसमें ना हो। अब ये जो बच्चे आपके ये शादी नहीं कर रहे तो आप उनको अपनी टेक्निक आप चेंज करें थोड़ी सी, ठीक है ना, बजाय इसके कि आप हो सकता है वो प्रेशराइज फील कर रहे हैं। तो आप टेक्निक बताइए। अच्छा, टेक्निक ये होती है कि जब हम आपको बार बार एक चीज़ बार बार रिपीट करते हैं तो उस पर क्या होता है कि अगर दूसरा बंदा जो है वो नेचुरली उकता जाता है, उससे असर खो देती है उसका असर। हाँ, तो आप उसको बार बार ना रिपीट करें, आप याद दहानी उनको करवाएं और आप उन पे प्रेशर ना डालें, क्योंकि प्रेशर जो है उससे ये होता है कि हम रिबेलियन, हम भागने लग जाते हैं। आप बच्चा भागने वही चीज़ जो कि हम सही अपने बच्चों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब यही है ना कि अगर बच्चे ने कोई गलती की हम उसको सज़ा देने पे आ जाते हैं और हम ये समझते हैं इस गलती का ये याद रखेगा और हम इसको सज़ा देंगे, बजाय इसके कि हम उसको प्यार से उसी गलती को दुरुस्त करने का समझाएं। तो हमारी जो टेक्निक है वो थोड़ी गलत हो जाती है वहाँ पे, और दोनों टेक्निक्स में ही हम उसका भला चाह रहे हैं। लेकिन आप बच्चों पे, एक तो आप बच्चों पे प्रेशर डालना थोड़ा कम कर दें। हो सकता है आप रोज़ उनको कह रही हो, आप बार बार उनके लिए प्रपोजल ला रही हैं, तो जो थोड़ा उनको जो है ना आजकल की जनरेशन यूथ थोड़ा सा यंग जनरेशन वो चाहते हैं अपनी ओन स्पेस, अपना ओन गैप। ये एक बहुत बड़ा एक वर्ड है जो हर बच्चा मेरा ख्याल है, दे नीड द स्पेस फॉर देमसेल्व्स। या और मैं आपको ये बताऊं कि काफ़ी प्रॉब्लम्स हमारे कल्चर में, चूँकि मेरे पास काफ़ी केसेस आते हैं, काफ़ी क्लाइंट्स हैं, और काफ़ी प्रॉब्लम्स जो हैं वो डिफरेंट नेचर की हैं, लेकिन उनका जो आउटकम जो है वो यही है कि वो उसकी रूट जो है वो इसी बेस पे इसमें है कि देयर इज़ अ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द टू जनरेशंस, ठीक है ना। तो यंगर जनरेशन कुछ और कह रही है और उनको बड़ी फ्रस्ट्रेशन है कि ये जो ओल्डर जनरेशन है ये हमारा समझती नहीं है, दे आर नेवर गोइंग टू अंडरस्टैंड। और जो ओल्डर जनरेशन है उनकी फ्रस्ट्रेशन अपनी जगह है जी, वो समझते हैं कि ये हमारी बात सुनना ही नहीं चाहते हमारे बच्चे। लेकिन मेरा ख्याल है ये भी जानना ज़रूरी है कि वो लड़कियाँ क्या कहती हैं कि टाइप क्या है, क्या उनका मतलब टाइप से क्या मतलब है, वो टाइप उसकी कैटेगरी किस कैटेगरी में वो आता है टाइप। बिल्कुल बिल्कुल, ये जानना जरूरी है कि वो लड़कियां देख क्या रही हैं लड़के में, देख क्या रही हैं। बिल्कुल, और ये बल्कि आप उनसे पूछें। हाँ, ये मैंने कहा पहले तो आप उनसे पूछें कि वो चाहती क्या है, किस टाइप का चाहती हैं, फिर आप कोशिश करें कि जो वो टाइप कह रही हैं उसके मुताबिक आप वो कोई सजेशंस दें। हाँ, तो एक हमारी कॉलर है यहाँ पे। हेलो हेलो हेलो, वेलकम टू द शो। मेरा ख्याल है कॉल ड्रॉप हो गई है जी, वो वेट कर रहे थे अच्छा, तो यहाँ तो आपने कहा कि ये जानना ज़रूरी है कि वो लड़कियाँ लड़के में चाहती क्या हैं, बिल्कुल। देखें, गैप जो है ना जनरेशन्स में या किसी भी रिलेशनशिप में तभी बढ़ता है जब आपकी कम्युनिकेशन नहीं है, ठीक है। आप ये चाहते हैं कि आपकी बच्चियाँ आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझें, आपकी डेस्परेशन को समझें कि हाँ आपका भी अपनी जगह पे सही पॉइंट है, लेकिन आप उनको भी समझने की कोशिश करें, उनसे पूछें वो चाहती क्या हैं, फिर आप उनको बताएं भी कि आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही हैं, आप क्यों इतना वरी हैं, ताकि वो थोड़ा समझने की कोशिश करेंगी। तो आप अगर एक्सप्लेन करेंगे बजाय इसके कि बगैर एक्सप्लेन किए बस जो कह दिया वो करना है, तो वो जो है वो एक हमारे कल्चर का हिस्सा बन चुका है। नहीं, और या बहुत ज्यादा वरी भी आप दिखाएं तो वो भी एक स्ट्रेस डालेगा आपके बच्चों पे। आप ये बहुत ज्यादा ये समझे दिखाएंगे कि वो आप वरीड हैं, या किसी के बच्चे की शादी हुई तो बहुत सी ऐसी हैं माएँ जो कहती हैं वो देखो उसकी भी शादी हो गई, उसकी भी शादी हो गई, अब देखो। हाँ, तो वो बच्चे को समझ में आ रही होती है कि आप जो है वो क्या मैसेजेस दे रहे हैं। बिल्कुल, तो और मेंटली भी आप ये देखें, इमोशनली और मेंटली जब आप किसी भी चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो जाते हैं ना, तो वो डेस्परेशन ही आपका ब्लॉक हो जाती है।
हाँ, हाँ। वो ब्लॉक कर देती है। तो आप कोशिश करें कि किसी भी चीज़ के लिए बजाय इसके कि आप डेस्परेट हो जाएं उसके लिए, आप उसको आराम आराम से हल करने की कोशिश करें। आप अपनी बच्चियों से बात करें, और इवन कि अगर शादी का मामला नहीं भी है, जनरली स्पीकिंग, अगर आपको अपने बच्चों से किसी भी किस्म की प्रॉब्लम है यंग जनरेशन से, तो आप उनको आराम से बैठ के बात करें। आप उनको अपना समझाएं कि आप किस व्यू से कर रहे हैं, ताकि वो समझें कि आप भी अपनी जगह सही हैं, और फिर उनको आप मौका दें कि वो अपनी भी बात करें। और ये जो कम्युनिकेशन है ना, ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स का हल है। हाँ, लेकिन मेरा ख्याल है हम जो पुरानी जनरेशन है उनकी भी बात समझ में आती है कि जब वो खुद वहाँ से आए हैं, बहुत छोटी छोटी उम्र में लड़कियों की शादियाँ हो जाया करती थी, जो है लेटेस्ट जो है वो अर्ली 20s में जो है वो सब की सब फारिग हो जाती थी। उनके लिए ये बड़ा मुश्किल है एक्सेप्ट करना कि ये भाई ये लड़कियाँ हमारी क्या कर रही हैं। और वो लड़कियाँ यहाँ पर जो है वो करियर ओरिएंटेटेड भी बहुत हो गई हैं। वो कहती हैं कि करियर भी यहाँ पर ज़रूरी है, जो कि एक अंडरस्टैंडेबल बात है। यहाँ पे इकोनॉमिकल जो सिचुएशन है, जो कंडीशंस हैं, उसके हिसाब से हर लड़की को, मेजॉरिटी ऑफ गर्ल्स दे हैव टू वर्क, या और उसमें आप करियर अगर आप थोड़ा सा नहीं बनाएं और शुरू में अगर आप शादी करके आप बैठ जाएं, तो फिर आप बच्चे भी ज़ाहिर है फिर हो जाएंगे, और तो वो आप वो नहीं कर सकते। तो मेरा ख्याल है लड़कियों की भी एक मजबूरी है कि वो उन्होंने अपने करियर को पहले थोड़ा सा, पहले एजुकेशन है फिर करियर है, थोड़ा सा उस पर कॉन्सेंट्रेट उनको करना पड़ता है। और कई दफ़ा सोशल लाइफ को जो है वो बिल्कुल सेक्रीफाइस करनी पड़ता है उनको अपने करियर के लिए। तो वो कहाँ से फिर लड़के आए? बिल्कुल। और दूसरा ये है कि ये जो कह रहे हैं कि हमारी टाइप नहीं है, जिस तरह आपने जो बात किया, अगर आप लड़कियों से बात करेंगे तो आपको समझ आएगी कि अभी जो आप यास्मीन कह रहे हैं वही एक्चुअली लड़कियों की शायद डिमांड हो। उनको शायद ये अंदर से डर हो कि जो आप प्रपोजल उनके लिए ला रही हैं, जो आप रिश्ते उनके लिए ला रही हैं, वो रिश्ते शायद उनको काम करने से मना कर देंगे, और वो सिर्फ किचन सिंक से एक किस्म की टाई हो जाएंगी, और किचन के अलावा उनकी कोई लाइफ नहीं रहेगी, या बच्चे पैदा करना, उनको बड़े करना। तो अगर आप उनसे पूछें उनकी टाइप क्या है, आप उसके हिसाब से उनके लेवल के जो भी वो कह रही हैं लड़के ढूंढ के लाएं। श्योरली ऐसे भी हैं, क्योंकि जहाँ पर यंगर जनरेशन लड़कियाँ हैं उनकी डिमांड है, वहाँ पर ओपन माइंडेड यंग लड़के भी हैं। मगर नाज मुश्किल ये है कि वो ढूंढ के कहाँ से लाएं, क्योंकि आजकल ये होता जा रहा है कि जो लड़के हैं वो कई दफ़ा अपनी ही चॉइस की, कोई भी लड़की जो होती है जो उनकी कम्युनिटी की नहीं होती है या उनकी रिलीजन की भी नहीं होती है, कई दफ़ा तो दूसरी लड़की से कर लेते हैं। लड़कियों को फिर भी आप कहते हैं कि वो ना किसी बाहर की किसी उससे करें, तो लड़के अपनी चॉइस की करके बहुत से लड़के तो फारिग हो गए। तो लड़कियां, अब बेचारी लड़कियां क्या करें, आप मुझे बताइए इसका क्या, इस इशू को कैसे वो डील किया जाए? नहीं, लड़कियां भी कर सकती हैं। अगर ये देखें, ये ट्रस्ट की बात है। देखें, पहली जो चीज़ है कि जब हमारे यहाँ लड़की पैदा होती है, चाहे वो इस कल्चर में भी पैदा हो रही है, हम लड़के पे इतनी पाबंदियाँ नहीं लगाते जितनी हम लड़कियों पे लगा देते हैं। और वो बेसिकली बिकॉज बाय नेचर हम उनको ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं, लड़कियों को लड़कों की जगह। तो हम लड़कों को ज़्यादा आज़ादी देते हैं, लड़कियों को हम बहुत कम आज़ादी देते हैं। उसमें ये है कि उसमें ट्रस्ट भी लड़कियों पर हमारा जो है थोड़ा कम हो जाता है। हाँ। और लड़कियों के लिए ये, आजकल की यंग लड़कियों के लिए ये बहुत फ्रस्ट्रेशन वाली बात है। वो मायूस हो जाती हैं इस चीज़ से, और उनको गुस्सा भी काफ़ी दफ़ा आता है। मेरे पास काफ़ी क्लाइंट्स आते हैं जिनको इस चीज़ पे गुस्सा आता है कि हमारे माँ बाप हमें ट्रस्ट नहीं करते, वो हमारी चॉइस को ट्रस्ट नहीं करते। तो आप उनको थोड़ा सा ट्रस्ट करना शुरू करें, उनको चॉइस दें, उनको इतनी तो आज़ादी दें कि वो हो सकता है वो खुद ही अपने आप को अच्छा लड़का भी। जी हाँ, नहीं, ब्रेक से पहले हम आपको अपना जो है ईमेल भी एड्रेस देना चाहेंगे, ताकि आप अगर हमें लिखना चाहें जैसे इन्होंने लिखा है हमें, आप ज़रूर हमें लिखिए। और ये ईमेल एड्रेस है info@yasminqureshi.com। प्लीज़ आप जो है, जो भी अगर कोई इशू है, क्योंकि बहुत सी औरतें जो है बात नहीं करना चाहती हैं, तो आप वो लिख के अगर आप देती हैं तो बहुत अच्छी बात है। चाहे आप रोमन में लिखें, उर्दू में लिखें, मेरा ख्याल है जिस तरीके से भी आप लिख के भेजें। जैसे किसी ने हमें भेजा था जो एक स्कैन करके हमने फिर वो किया था, उर्दू में लिखा हुआ था, तो आप इस हिंदी में लिख सकते हैं। तो अपने जो इश्यूज़ हैं वो ज़रूर, ताकि वो बहुत से लोगों के इश्यूज़ हैं, ये सिर्फ एक आपका इशू नहीं है। तो इसके लिए हमें फ़ोन कॉल का भी इंतज़ार है, आप ज़रूर हमें फ़ोन कीजिए इस पर, लेकिन आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। The Wellness Show, sponsored by Heart UK, the cholesterol charity.